सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू दिस चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें हम लोग पहले दो टॉपिक कवर कर चुके हैं, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस। सो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक 3, जो कि है इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। सो हमने आपको पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था ये एनालॉजी, ये दो बकेट की, एक बकेट जो हाई लेवल पे है उससे वाटर, एक बकेट जो लो लेवल पे है उसमें फ्लो होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, इन दोनों के पोटेंशियल में एक डिफरेंस है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वाटर आपका फ्लो होता है। सो इसी एनालॉजी में आपका सेम इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है, जहां आपके पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होता है। सो बेसिकली it is the potential difference between the ends of the wire which makes the electric charges to flow in the wire। इसके कहने का मतलब है कि अगर आपके सर्किट के दो एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो आपके उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेंगे, और इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सो ये हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। इन सेम एनालॉजी चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आप ये बात ध्यान रखिए कि आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, प्रोटॉन्स नहीं। ये हम पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो आइए देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एनी कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। सो अगर आपको एक्सप्लेन करना है कि इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली में क्या है, देखिए हमने आपको बताया कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका इलेक्ट्रिक करंट है, लेकिन अगर आपको उसे क्वांटिफाइड करना है, अगर आपको उसके अमाउंट की डेफिनेशन देनी है, तो वो कुछ ऐसी है कि आपके इस पॉइंट पे, दिस लाइन से आपके 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए, कितना चार्ज पास हुआ, वो आपका कहलाएगा इलेक्ट्रिक करंट। सो बेसिकली I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मतलब किसी भी एक क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में कितना चार्ज पास होता है वो उसका इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ओके, यहाँ देखिए, मान लीजिए कि ये आपका इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 2 एंड इलेक्ट्रॉन 3 1 सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन एरिया को पार करके इस साइड आते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉन ने 1 सेकंड में इस बैरियर को पार किया। सो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि आपका I इज इक्वल टू चार्जेस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन विच इज 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडिंग बाई 1 सेकेंड। सो हम कहेंगे कि आपका चार्ज है 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एम्पियर। बेसिकली 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड इज योर एम्पियर। हियर हमने लिखा हुआ है करंट इज मेजर्ड बाई एमीटर, तो करंट को मेजर करने का डिवाइस एमीटर है। हम लोग आगे इसे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। एंड SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। सो आपके इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। इसका ये मतलब है कि अगर 1 सेकेंड में आपका 1 कूलम चार्ज पास होता है तो आप कहेंगे कि 1 एम्पियर करंट है। और हमने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि 1 कूलम चार्ज आपके 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो आप कह सकते हैं कि जब आपके 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन किसी एक क्रॉस सेक्शन को, किसी एक गिवन पॉइंट को 1 सेकेंड में पास करेंगे तो 1 एम्पियर का करंट जनरेट होगा। सो 1 एम्पियर बहुत बड़ी यूनिट है, जैसे कि आपने देखा कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एक बहुत बड़ा नंबर है। सो हम लोग इसकी छोटी यूनिट को यूज़ करते हैं, जो कि है मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। बेसिकली मिली मतलब 10⁻³ माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। ओके, सो ये है आपका इलेक्ट्रिक करंट। सो ये हमने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज कॉल्ड टू बी 1 एम्पियर। अभी जो हमने एक्सप्लेन किया कि जब आपका किसी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो होगा तो हम कहेंगे कि आपका 1 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ है। ओके, सो नाउ
ओके, आपका क्वेश्चन है वाई करंट फ्लो। आखिर करंट फ्लो क्यों हुआ? हमने आपको एक्सप्लेन किया कि करंट क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, बट वाई करंट फ्लो? वो क्या रीज़न है कि आपका करंट फ्लो होता है? इसका आंसर है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाता है। देखिए, पॉइंट ए पे आपका +5 वोल्ट है और पॉइंट बी पे आपका +1 वोल्ट है, तो आप कहेंगे कि ए और बी के बीच में आपका 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपका ये इलेक्ट्रॉन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो करेंगे, और हम कहेंगे कि आपका करंट जनरेट हुआ। बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस आपका करंट को फ्लो करवाता है। ओके, नाउ आपका क्वेश्चन है कि ठीक है, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, हम इसे कहाँ से लाए, हम इसे कैसे मेंटेन करेंगे? हाउ डू यू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स? इसका आंसर है यूजिंग अ सेल और बैटरी। आपने अपने टीवी के रिमोट के अंदर दो छोटे छोटे सेल देखे होंगे। वही आपके सेल है, और बैटरी जो आपके घर में इन्वर्टर है वो भी एक बैटरी है, और ऐसे आप अपने मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं वो एक बैटरी है। ये आपके पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ये है कि इन बैटरी के अंदर एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है, तो ये आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, जहाँ आपको ये पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। बट आपके सिलेबस में केवल इतना ही है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। दैट इज सफिशिएंट फॉर यू दिस टाइम। ओके, सो सो अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली आपकी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है? हम आपको पहले बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की आपकी डायरेक्शन होती है ऑल दो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कीजिए। इलेक्ट्रिक करंट आपका स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसमें डायरेक्शन होती है। इस कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन आपको हायर क्लासेस में मिलेगा, बट आप अपनी इसे नॉलेज के लिए अभी याद कर सकते हैं। बेसिकली आपकी जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है, आपकी कन्वेंशनल का मतलब कि जो हमने माना हुआ है वो हमने माना है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इन सर्किट डायग्राम वी विल शो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। आपके सर्किट डायग्राम में आप दिखाएंगे इसे कि आपका करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है, बट एक्चुअल फ्लो, आपका जो एक्चुअल फ्लो है वो आपका नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। रिमेंबर, हमने कहा कि आपके हमेशा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, आपके प्रोटॉन्स फ्लो नहीं होते हैं, और आपका जो एक्चुअल फ्लो है वो होता है आपका नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के लिए। ओके, सो अगर मान लीजिए कि ये आपका सर्किट है, तो इस सर्किट में आप क्या दिखाएंगे? करंट की डायरेक्शन आप दिखाएंगे ये प्लस से माइनस की ओर, ये एरो के साइन कीजिए, प्लस से माइनस की ओर, ये आपका डायग्राम बनेगा। इसे आप एग्जाम में बना के आएंगे, लेकिन आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि रियल में एक्चुअल प्रैक्टिकली आपके इलेक्ट्रॉन्स माइनस से प्लस की ओर फ्लो कर रहे हैं। ओके, ये थी आपकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो याद रखिए, आपके डायग्राम जो आप कॉपी में बनाएंगे उसमें पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन जो रियल प्रैक्टिकल जो रियल लाइफ में होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव। ओके, हाउ द करंट फ्लोज इन अ वायर। किसी वायर में करंट आपका कैसे फ्लो होता है? देखिए, व्हेन नो बैटरी इज कनेक्टेड, जब आपकी बैटरी कनेक्टेड नहीं होती है, तो ये हमने एक कंडक्टर लिया हुआ है, इसे बहुत ज़्यादा जूम किया गया है, तो यहाँ देखिए इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स का जो अलाइनमेंट है वो रैंडम है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर रहा है, ये इस तरफ, ये इस तरफ, बेसिकली टोटली रैंडमली अलाइन है। लेकिन जब उसमें एक बैटरी कनेक्ट होती है तो वो सब एक डायरेक्शन में अलाइन होते हैं और फ्लो करना शुरू करते हैं। बेसिकली सो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है जब वो बैटरी से कनेक्ट होंगे तो उनमें अलाइनमेंट आएगा और सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करेंगे। लेकिन जिस टाइम पे बैटरी नहीं है उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स आपके रैंडमली अलाइन होते हैं और एक दूसरे का नेट इफेक्टिव मूवमेंट कैंसिल हो जाता है, और आप कहेंगे कि आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होते हैं।
सो आपके इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉपरली अलाइन करवाने के लिए ही हमें ज़रूरत होती है एक बैटरी की, जो क्रिएट करती है पोटेंशियल डिफरेंस। सो आइए हम एक क्वेश्चन करें। आपका क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज इन सर्किट। सो इसने दिया है कि आपका जो करंट है वो 0.25 एम्पियर का है, जो आपका टाइम है वो 20 मिनट्स का है। आप इस टाइम को सेकंड में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब डिवाइडिंग 1 सेकेंड। सो आपका करंट दिया है 0.25 एम्पियर, आपका टाइम दिया है 20 मिनट, दैट इज 1200 सेकेंड। सो आपका चार्ज कितना होगा? सो बाय फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q बाई T। सो I 0.25 इज इक्वल टू Q बाई 1200 और Q इज इक्वल टू 0.25 इक्वल टू Q बाई 100 और Q इक्वल टू 300 कूलम्ब। सो ये आपने एक क्वेश्चन किया। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट की। बेसिकली आपके इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, आप यहाँ डेफिनेशन पर ध्यान दीजिए। अ continuous conducting path consisting of wires and other resistance, a switch between the two terminals of a cell or a battery along which an electric current flow। बेसिकली आपका एक कंडक्टिंग पाथ होना चाहिए जो कॉन्टिन्यूस हो, मतलब कि आपका वायर बीच में कहीं भी कटा हुआ ना हो। इसमें आपका एक वायर हो, आपका एक रेजिस्टेंस हो, आप कह सकते हैं कि एक बल्ब या कुछ और, एक स्विच हो जो इसमें करंट को मेंटेन करे, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए एक बैटरी हो। सो ऐसा डायग्राम, सर्किट डायग्राम आपका कहलाता है। आप लोग जानते हैं, बेसिकली आपके घर में इलेक्ट्रिक सर्किट आपने देखे हैं। हमारा पॉइंट ऑफ फोकस है सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट और कंपोनेंट। सो बेसिकली दिस इज योर सेल, दिस इज पॉजिटिव साइन एंड दिस इज नेगेटिव साइन। एक बड़ी स्टिक पॉजिटिव और उसके बाद एक छोटी स्टिक आपकी नेगेटिव। ये आपका एक सेल है। ओके, इसी सेल को जब आप दो या दो से ज़्यादा सेल मिल जाएंगे तो वो आपकी बैटरी बन जाएगी। यहाँ देखिए, एक बिग स्टिक पॉजिटिव, देन स्मॉल स्टिक नेगेटिव, देन अगेन बिग स्टिक पॉजिटिव, देन नेगेटिव। सो ये आपकी बैटरी है। एक कनेक्टिंग वायर आपकी सिंपली एक स्ट्रेट वायर से आप डायग्राम में शो करेंगे। एक वायर ज्वाइंट, आप एक वायर ज्वाइंट को शो करेंगे। अभी यहाँ डायग्राम में क्लियर नहीं है, 1 मिनट, आई विल ड्रॉ इट। सो अ वायर ज्वाइंट इज दिस। सो ये आपका एक वायर ज्वाइंट है। ओके, नाउ वायर्स क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, तो ये आपका वायर ज्वाइंट नहीं है। अगर आपने एक क्रॉस का सिंबल दिखाया, मतलब कि दोनों वायर आपके ज्वाइंट है, और अगर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं इस मैनर में, तो मतलब कि ये ज्वाइंट नहीं है। सो ये है आपका फिक्स रेजिस्टेंस। फिक्स रेजिस्टेंस का मतलब है कि अगर इसकी वैल्यू है 5 ओम तो वो 5 है, अगर वो 10 है तो वो 10 है, वो चेंज नहीं होगी। अभी रेजिस्टेंस को हम लोग आगे डिटेल में कवर करेंगे, अभी आप इसका सिंबल याद कीजिए। सो ये है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसका सिंबल है रेजिस्टेंस और ऊपर से एक एरो, या फिर रेजिस्टेंस और उसको कटिंग एरो। सो इसका मतलब है कि आपका रेजिस्टेंस 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, आप जितना चाहे उतनी रेंज में ला सकते हैं। ओके, नाउ ये है आपका एक एमीटर का साइन, एक गोल सर्कल, उसके अंदर ए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये आपका वोल्टोमीटर है, एक गोल सर्किल, एक वी, एक प्लस, एक माइनस, और ये आपका गैल्वेनोमीटर है, एक स्ट्रेट लाइन, एक सर्कल और उसके अंदर जी। ओके, एक ओपन स्विच। सो ये आपका एक ओपन स्विच है, ये आपके स्मॉल ब्रैकेट, और एक क्लोज स्विच। इस स्मॉल ब्रैकेट को आप लोग भर सकते हैं एक पॉइंट, एक डॉट से। ये आपका क्लोज स्विच है। ओके, यस, और इसमें आपका हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो योर ओपन स्विच। ये भी आपका एक ओपन स्विच है। ध्यान दीजिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्ट नहीं है, लेकिन इस वाले केस में ये दोनों पॉइंट कनेक्ट है, तो ये आपका एक क्लोज स्विच हुआ। सो इलेक्ट्रिक बल्ब, ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है इस शेप का।
या फिर आप इस शेप में इसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो इन सिंबल को आप लोग याद रखेंगे, आपके एग्जाम में आप इन्हीं को ड्रॉ करेंगे। सो अभी हम सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ सर्किट डायग्राम। सो बेसिकली हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू शो हाउ 3 bulb can be lit from a battery so that 2 bulb are controlled by the same switch while third have its own switch। सो आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें आप लोग 3 बल्ब कनेक्ट करेंगे और उन 3 बल्ब में से 2 बल्ब आपके एक ही स्विच से कंट्रोल होंगे, जबकि एक बल्ब के लिए आपका एक अलग स्विच होगा। सो आप इसे सोचिए और डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। आप ये वाले बेसिक्स यूज करेंगे इसके लिए, बेसिकली ये वाले। आप इसमें बल्ब को शो करने के लिए आइदर ये सिंबल या ये सिंबल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका सर्किट एमीटर को डिमांड करता है तो आप एमीटर के लिए ये साइन ड्रॉ करेंगे, और अगर आपका वोल्टोमीटर है तो आप ये ड्रॉ करेंगे, बैटरी के लिए आप ये ड्रॉ करेंगे, वायर्स के लिए ये करेंगे, क्लोज स्विच के लिए ये वाला डायग्राम, ओपन स्विच के लिए ये वाला डायग्राम। सो बेसिकली आप इन डायग्राम की हेल्प से अपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सो दिस इज़ योर आंसर। ये आपके 2 बल्ब है जो एक स्विच से कंट्रोल हो रहे हैं, और ये आपका एक बल्ब है जो एक स्विच से कंट्रोल हो रहा है। ये स्ट्रेट लाइन आपकी शो कर रही है इलेक्ट्रिक वायर, एंड दिस इज योर सिंबल ऑफ बैटरी। ओके, सो ये हमने लिखी है इसकी यहाँ पे डेफिनेशन। व्हाट इज योर सर्किट डायग्राम? सो a diagram which indicates how different components in a circuit have been connected by using the electrical symbol for the component। आपको इलेक्ट्रिकल सिंबल ही ड्रॉ करना है। आप अपने मर्जी से बल्ब का कोई भी साइन चूज नहीं कर सकते, आप बैटरी के लिए कोई भी साइन चूज नहीं कर सकते। सो आपका डायग्राम प्रॉपर होना चाहिए, उसमें आपको डिफरेंट कंपोनेंट को शो करना है और स्टैंडर्ड सिंबल के अकॉर्डिंग ही शो करना है। जैसे यहाँ देखिए, यह आपका एक स्टैंडर्ड डायग्राम है। An electric circuit consisting of a cell, a resistor, an ammeter, a voltmeter and a switch। सो यहाँ देखिए डायग्राम में ये स्ट्रेट लाइन आपकी एक वायर को शो करती है। उसके बाद ये आपका एक स्विच है जो कि क्लोज स्विच है, जो कि इसके बीच में एक डॉट है। ये आपका एक सेल है, फिर ये आपके कनेक्टिंग वायर्स है, ये आपका एक एमीटर है प्लस एंड माइनस। उसके बाद ये है आपका एक रजिस्टर और उसके ऊपर आपका लगा है वोल्टोमीटर। आप ध्यान दीजिए, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, सो एंड वोल्टोमीटर इज कनेक्टेड पैरेलल। सो अभी हम इसे आगे एक्सप्लेन करेंगे कि एमीटर आपका सीरीज में क्यों होता है और वोल्टोमीटर पैरेलल में क्यों होता है। ओके, सो इसके बाद हम लोग फिर आगे कवर करेंगे ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। इसे हम लोग कवर करेंगे इस अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू मोटिवेट मी। और आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं नीचे कमेंट में कि आप और किन टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। आपको ये कंसेप्ट टॉक पसंद आई या नहीं आई, या आप कोई ऑडियो वीडियो में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। सो प्लीज़ सजेस्ट मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।